फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स। और आज हम लेके आए हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रेड ड्रेस। तो टॉपिक्स टू बी कवर देखते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अ ट्रेड ड्रेस, सेकंड इज इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट ऑन ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन, एंड थर्ड इज द केस लॉज। हम केस लॉ से समझेंगे कि ट्रेड ड्रेस होता क्या है। तो फर्स्ट केस लॉ इज कोलगेट पल्मोलिव वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, सेकंड इज कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स, third is Skechers versus Pure Play Sports, and last is Cipla Limited versus MK Pharmaceuticals. So let's begin with the meaning of the trade dress. So the trade dress is understood to constitute as protection awarded to the packaging or appearance of a product. It also includes shape, color, scheme protection or anything in the appearance that makes the product distinguishable to the consumers. Now क्या बोल रहा है कि ट्रेड ड्रेस कोई भी एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो कि अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट को दिया जाता है, कोई भी उसकी शेप को, कलर को, उसके अपीयरेंस को, जिससे कि लोग डिस्टिंग्विश कर पाएँ प्रोडक्ट में कि ये अच्छा इसका प्रोडक्ट है और ये उसका प्रोडक्ट है। तो दैट इज़ द ट्रेड ड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं तो वो एक स्क्वायर शेप का केस होता है उनका और एक वाइट कलर के ही होते हैं वो, और उनके पीछे लिखे रहता है कि डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम। वेयर एज अगर हम वन प्लस के देखें तो वो सर्कल शेप का केस होता है उनका और वो कोई भी कलर यूज़ करते हैं। तो ये एप्पल का ट्रेड ड्रेस है और वो वन प्लस का ट्रेड ड्रेस है, तो दोनों डिफरेंट है। इसलिए कंज्यूमर्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो लोग कि हाँ ये एप्पल का है और वो वन प्लस का है। तो दिस कंसेप्ट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स लैनहम एक्ट ऑफ 1946। ट्रेड ड्रेस का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स लैनहम एक्ट से। अब लैनहम एक्ट ऑफ 1946 में अंडर सेक्शन 43A अ प्रोडक्ट ट्रेड ड्रेस कैन बी प्रोटेक्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपने अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड ड्रेस भी प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। The definition covers any person who or in connection with any goods or services or any container for goods uses in commerce any word, term, name, symbol or device or any combination therefore, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact is liable. Now what it's saying is the definition, जो कि बोलती है कि कोई भी अगर पर्सन है वो अपने कॉमर्स में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ये यूज़ कर रहा है और वो टर्म नेम भी यूज़ कर रहा है, सिंबल यूज़ कर रहा है, डिवाइस यूज़ कर रहा है और उसको फॉल्स डेजिग्नेशन या फिर मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट दे रहा है, तो वो भी लायबल होंगे अंडर द मीनिंग ऑफ द ट्रेड ड्रेस। नाउ इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट एंड ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन। द ट्रेडमार्क Act does not define what a trade dress is as expressly given in the Lanham Act. Indian Trademark Act जो है वो डिफाइन ही नहीं करता है ट्रेड ड्रेस को. इट इज़ पर्टिकुलरली गिवन इन ओनली Lanham Act of United States. However, the act recognizes the trade dress through certain definitions under section 2. Now what's it saying कि section 2 के अंदर ना कुछ डेफिनेशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ड्रेस की डेफिनेशन निकालते हैं. फर्स्ट है सेक्शन 2ZB विच डिफाइन द ट्रेडमार्क. हमें पता ही है ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई भी मार्क जो केपेबल है आपका गुड्स और दूसरे का गुड्स डिस्टिंग्विश करने में, which is capable of distinguishing goods and services from another. Now second definition is according to the section 2M, that is mark की definition, which includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of the goods, packaging or combination of colors or any combination thereof. तो सिंपल बोल रहा है कि मार्क कोई भी डिवाइस है, ब्रांड है और एटसेट्रा एटसेट्रा है. सेक्शन 2Q पैकेज को डिफाइन करता है. नाउ व्हाट इज अ पैकेज? इट इंक्लूड्स एनी केस, बॉक्स, कंटेनर, कवरिंग फोल्डर, वेसल, कैस्केट, बॉटल, रैपर, लेबल, टिकट एटसेट्रा टिल हियर. तो फर्स्ट डेफिनेशन 2ZB, इट्स अ ट्रेडमार्क डेफिनेशन. सेकेंड इज मार्क अंडर सेक्शन 2M. थर्ड इज पैकेज अंडर सेक्शन 2Q. These three definitions read together have been used to describe what is understood as a trade dress. तो ट्रेड ड्रेस ऑब्वियसली ट्रेडमार्क भी है आपका, मार्क भी और पैकेज भी है. तो ये हमने पढ़ी ट्रेडमार्क की ट्रेड ड्रेस. सॉरी. नाउ केस लॉज. हम ट्रेड ड्रेस को अब समझेंगे कुछ केस लॉज से. द लैंडमार्क जजमेंट इन दिस रिगार्ड इज दैट ऑफ द कोलगेट पल्मोलिव वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, where the court, while deciding a dispute regarding colors of the
टूथपेस्ट, इसमें क्या हुआ था, कोलगेट का हमें पता है कि वो कोलगेट जो टूथपेस्ट यूज़ करता है उसका रेड एंड वाइट कलर का पेस्ट होता है। तो हम नॉर्मल सी बात है, सब लोग पहचानते हैं कि हाँ अच्छा रेड एंड वाइट है तो ये कोलगेट का है। तो उसी टाइम पे एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर नाम का जो ये कंपनी थी, ये भी सेम कलर यूज़ करने लगी ऑफ द टूथपेस्ट। तो कोलगेट ने इंजंक्शन के लिए केस फाइल किया कोर्ट में, जिसमें कि एड्रेस किया कोर्ट ने कि इशू बाय रेफरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेड ड्रेस एंड हेल्ड दैट ट्रेड ड्रेस इज द सोल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स। क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड ड्रेस जो होता है ना वो सोल आइडेंटिफिकेशन होता है गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका ओरिजिन और सोर्स क्या है, और वो लायबल होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के माइंड्स ऑफ द customers, particularly those when they have been using the product over a long period. In other words, if the first glance of the article, without going into the minute details of the color combination, get up and layout appearing on the container and packaging gives the impression as to deceptive or nearest similarity in respect of these ingredients, it is a case of confusion and amounts to passing off one's goods as those of another with the view to encash upon the goodwill and reputation of the latter. तो व्हाट्स इट सेइंग कि अगर कोई भी फर्स्ट ग्लांस में आर्टिकल लेने गया तो वो तो भाई नॉर्मल सी बात है, पैकेजिंग देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोलगेट का ब्रांड है, वो नियर सिमिलैरिटीज तो नहीं देखेगा इंग्रेडिएंट्स की। तो ये किसका केस बनता है, कन्फ्यूजन का केस बनता है और पासिंग ऑफ का बनता है कि कोई भी एक इंसान दूसरे की मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कोलगेट एंकर हेल्थ कोलगेट की गुडविल पे इनकैश कर रहा है। तो अब इसमें समझते हैं, इन द केस ऑफ कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स, इसमें क्या हुआ था कि कैडबरी का हमें पता है जेम्स होती है, जेम्स तो सबको पता ही है, जेम्स की पैकेजिंग कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है, उस पर छोटी 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 जेम्स बनी रहती हैं। तो नीरज फूड प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी थी, उसने सेम ट्रेड ड्रेस कॉपी कर ली, सेम अपीयरेंस कॉपी कर लिया, बस उसका नाम रख दिया जेम्स बॉन्ड। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली restrained नीरज फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूजिंग ट्रेडमार्क्स James Bond and packaging that was deemed to be deceptively similar to that of the Cadbury's। इसमें कैडबरी का क्या था, जेम्स था, और नीरज फूड प्रोडक्ट्स का क्या था, जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड हाई कोर्ट दिल्ली ने रिस्ट्रेन कर दिया नीरज फूड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम यूजिंग दिस ट्रेडमार्क दैट इज जेम्स बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो पैकेजिंग थी वो बिल्कुल सिमिलर थी और जेम्स बॉन्ड नाम भी सिमिलर था। On another occasion, in the case of Skechers versus Pure Play Sports, the Delhi High Court ordered Pure Play Sports from using the certain features of footwear that were misleading and causing confusion in the minds of the customers। तो इसमें क्या हुआ था, स्केचर्स सबको पता है कि शूज़ बनाता है, फुटवियर बनाता है, तो जो प्योर प्ले स्पोर्ट्स था वो भी सेम टाइप का फुटवियर बनाने लगा जैसे कि स्केचर्स बनाता था। तो स्केचर्स ने इंजंक्शन के लिए केस फाइल किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, प्योर प्ले स्पोर्ट्स ये यूज़ नहीं कर सकता सर्टेन फीचर्स ऑफ द फुटवियर ऑफ द स्केचर्स बिकॉज इट वॉज मिसलीडिंग एंड कॉजिंग कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब कोई लेने जाएगा प्योर प्ले स्पोर्ट्स का तो सोचेगा कि भाई हाँ ये तो सेम स्केचर्स वाले ही है, तो हो सकता है दोनों ने फ्रेंचाइजी ले ली हो या कुछ कर लिया हो, मीन्स लाइसेंसिंग मिल गई हो, XYZ कुछ भी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वो स्केचर्स का ही ब्रांड है। तो हु आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू ब्रांड्स एज अ सेपरेट एंटिटीज, और वेयर एज जो स्केचर्स है और प्योर प्ले स्पोर्ट्स है दोनों ही सेपरेट एंटिटीज हैं। इन सच केसेस द कोर्ट्स don't generally rely on evidence of confusion but analysis the potential to cause deceptiveness and confusion in the minds of the consumers, thereby giving fair advantage to the other party। समझा? लास्ट केस लॉ है हमारा टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंस इन द केस ऑफ सिप्ला लिमिटेड वर्सेस MK फार्मास्यूटिकल्स। इसमें क्या हुआ था, सिप्ला एक बहुत बड़ा मेडिसिन का ब्रांड है और MK फार्मास्यूटिकल एक कोई कंपनी थी। द कोर्ट वाइल रिजेक्टिंग द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग ओवल शेड टैबलेट्स दैट वर इन ऑरेंज कलर in a blistered shape packaging that held the distinctiveness in medicines to be measured by its composition and not through its packaging shape and कलर। इसमें यही हुआ था कि एक ओवल शेप की टैबलेट थी जो कि ऑरेंज कलर में थी और ब्लिस्टर्ड शेप पैकेजिंग थी उसकी। तो ये बोला गया कि उसकी डिस्टिंक्टिवनेस है और वो सेम उससे देखा जाएगा लोगों की। इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी मेडिसिन की डिस्टिंक्टिवनेस है वो कंपोजिशन से मेजर की जाएगी, ना कि उसकी पैकेजिंग से, शेप से या कलर से।
तो इस केस में ये हेल्ड किया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेड ड्रेस। इसमें हमने 4 केस लॉज पढ़े। फर्स्ट केस लॉ था हमारा कोलगेट वर्सेस एंकर हेल्थ, सेकंड इज कैडबरी वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स, थर्ड इज स्केचर्स वर्सेस प्योर प्ले स्पोर्ट्स, एंड फोर्थ इज द सिप्ला लिमिटेड वर्सेस एमके फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल के प्लीज़ पूछिएगा, अपने डाउट्स पूछेंगे तभी आपको क्लियर होंगी चीज़ें। और हमने अपना आज का टॉपिक कवर कर लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।